कि कांटेक्टर और हर कांटेक्टर और रिले में एक कॉइल होता है जो अलग अलग वोल्टेज ऑपरेट होता है। ज्यादातर बात तो हम थोड़ी सी रिले की भी करेंगे, लेकिन ज्यादातर टॉपिक फोकस रहेगा कांटेक्टर पर। कांटेक्टर या तो वो 220 से ऑपरेट होता है, अगर वो कांटेक्टर 220 से ऑपरेट होता है, ऑन होता है, तो उसको एक फेज और एक न्यूट्रल दिया जाएगा। और अगर कांटेक्टर डबल फेज से ऑपरेट होता है, 440 वोल्ट से होता है, तो उसके कॉइल पर दोनों पर जो है एक एक फेज दिया जाएगा जो 415 या 440 वोल्ट का होगा, से ऑपरेट होता है। रिले जो है वो जैसी रिले हो उसकी भी कॉइल पर वोल्टेज 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 18 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, कोई भी जब उतनी वोल्टेज मिल जाएगी तो वो ऑन हो जाएगी। जब रिले या कांटेक्टर को उसके कॉइल को उचित वोल्टेज मिल जाती है तो उसके में जो पॉइंट होते हैं वो मिल जाते हैं। कुछ कांटेक्टर पहले हम आपको दिखा दें और उसके बाद बात करते हैं कुछ। अच्छा हाँ, ये कुछ कांटेक्टर में कॉइल दिखते हैं और कुछ उसमें बॉडी में अंदर लगे हुए होते, दिखते नहीं, उसके पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। चलिए पहले हम कांटेक्टर को देख लेते हैं। एक कांटेक्टर देखिए ये है, इसमें 2 पॉइंट हैं, यानी 1 पॉइंट है या 2 पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन ना करिएगा। एक जो है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। जब इस कॉइल आप देख रहे हैं, एक पॉइंट है, इसके दूसरी तरफ एक ये पॉइंट है, इसके ऊपर जब सप्लाई दे दी जाएगी, सिंगल फेज का है तो फेज न्यूट्रल दे दी जाएगी, और जिसको दी जाएगी तो उसके ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएंगे। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये डेड पिन है कोई और यूज करने के लिए, लेकिन पॉइंट इसके ये, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एक कांटेक्टर है, एयर कंडीशन में बहुत यूज होता है। तो एक कांटेक्टर आप ये देख रहे हैं, बहुत से हम कई तरह के हम दिखा रहे हैं, 5-6 तरह के हम आपको दिखाते हैं। एक कांटेक्टर ये है जिसका कॉइल आप देख रहे हैं, ये है जो दिख रहा है, और कुछ में नहीं दिखता है उसके पॉइंट हम आपको दिखा देंगे। तो एक कांटेक्टर आपने ये देखा, इसमें एक है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाई दे रहा हूं, उसी शक्ल का देखिए दूसरा, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इसके दूसरे और एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। कॉइल वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं, एक कॉइल ये है और एक कॉइल का दूसरा सिरा ये है। एक ही कॉइल है, एक कॉइल का एक छोर ये है और एक का जो है ये छोर ये है। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये पॉइंट इससे मिल जाएगा और ये पॉइंट इससे मिल जाएगा। तो अब इसमें जो है, इसमें अक्सर में लैंग्वेज का मामला रहता है, कोई एक पॉइंट का मतलब ये इसका एक जोड़ीदार, ये एक पॉइंट, किसी को कहते हैं 2 है, तो उसमें कंफ्यूजन ना करें। तो एक कांटेक्टर में जो है कुछ पिनें होती हैं जो मिलती हटती रहती हैं, इसमें 2 है, अभी जो दिखाया वो उसमें एक था। एक कांटेक्टर हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें जो है 4 पॉइंट हैं, और इसमें कॉइल जो है, इसमें कॉइल देख किधर गया, इसमें कॉइल का पॉइंट एक ये है, कॉइल इसके अंदर है, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर है कॉइल, उसका एक पॉइंट जो है ये है, और इसके बिल्कुल क्रॉस में जो है इसका दूसरा पॉइंट कॉइल का ये है। इसको सप्लाई दी जाएगी, जब ये करेंगे तो इसमें 4 पॉइंट है, ये इसमें मिल जाएगा, ये देख रहे हैं, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। एक कांटेक्टर ये भी है, कितना है, 4 पिनों का, यानी 8 कुल पिन होंगी, कुल 8 पिन होंगी। एक और हम दिखाते हैं, ये लिए 3 पॉइंट का है, देख रहे हैं साफ साफ, 1 2 3, उसका जोड़ीदार इस तरफ 1 2 3। जब इसमें कॉइल को सप्लाई देगी तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा। कॉइल में बिल्कुल वही है कि एक पॉइंट ये है सप्लाई देने के लिए, ये देख रहे हैं नीचे, उसमें भी कॉइल इसके अंदर, बॉडी के अंदर छुपा हुआ है, इसके अंदर छुपा हुआ है, अंदर ही है। तो एक पॉइंट कॉइल के लिए ये बना हुआ है, और इसके क्रॉस में जो है दूसरा पॉइंट, इसमें तार भी लगा हुआ है, ये एक पॉइंट ये है। चलिए एक कंडक्टर और दिखाते हैं, 5 या 6 हम आपको 4 दिखा चुके हैं। और एयर कंडीशन में चलने वाला ये बहुत, इसमें 7 पॉइंट है, यानी कुल 14, इसमें 14 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट इसमें जो ये ऊपर वाला देख रहे हैं ये मिला हुआ है, यानी एनसी है, नॉर्मल कनेक्शन है। ये अगर आप मीटर से देखेंगे तो इसमें क्वांटिटी मिलेगी, इसमें 2 पॉइंट इसके जो है 2 पॉइंट एनसी हैं, जो ऊपर वाले देख रहे हैं, और बाकी जो है कितने बचे, 5 पॉइंट जो है वो ये है, एक ये, 1 2 3 4 5, ये ओसी है, मिले हुए नहीं। जब कॉइल को सप्लाई देंगे तो इसमें ये कांटेक्ट उधर वाले जो इसके दूसरे साइड में पॉइंट्स हैं उसमें मिल जाएगा। एक ये भी है,
इसमें भी वही है, कॉइल जो है इसके अंदर बॉडी के अंदर है और कॉइल के पॉइंट एक तो आप ये देख रहे हैं और इसके क्रॉस में दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है, एक क्रॉस में है और एक ये, तो कॉइल के पॉइंट हैं और बड़ी आसानी से दिख जाते हैं। जब आपके हाथ में कॉन्टैक्टर होगा कोई दिक्कत नहीं होनी है। आखिरी कॉन्टैक्टर दिखा दें, ये रिले टाइप की है, रिले टाइप की है। ये कॉइल के पॉइंट हो गए, ये और ये कॉइल के पॉइंट हो गए और ये कॉन्टैक्ट ये इस जो है ये एक पॉइंट हो गया और ये, यानी ये इसमें कितना हो गया, कॉइल के बाद जो है एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। ये आप देख रहे हैं रिले टाइप का कम चलता है, लाइट होता है, लेकिन ये भी कॉन्टैक्टर है। तो इसको मिला के करीब 6 कॉन्टैक्टर हमने दिखाए, और भी तरह के होते हैं, कुछ हमने 6 आपको दिखा दिए। यही चीज रिले में भी है, रिले लेके हम नहीं आए हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो कॉन्टैक्टर का था, बहुत से कॉन्टैक्टर लिया है, लेकिन रिले में भी वही बात है। लेकिन कुछ रिले ऐसी होती हैं जिसमें एक सेट में 3 पॉइंट होते हैं, एक को पोल कहते हैं। और चलिए पहले ये 3 पॉइंट वाली ये वीडियो देख लिए और उसके बाद आगे बात करते हैं। कि कॉइल और उसके 3 पॉइंट देख रहे हैं, एक को पोल कहते हैं और वो एनसी कहलाती है, नॉर्मल कनेक्शन या नॉर्मल क्लोज आप कह लें, और दूसरे को जो है ओसी कहलाता है, दूसरा ओसी पॉइंट है। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो पोल और ओसी में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, जबकि पोल और इसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, और जबकि पोल और एनसी में कंटिन्यूटी मिलेगी। रिले को, ये जो रिले है इसको उचित वोल्टेज 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, जो भी इसकी वोल्टेज है, जब इसको मिल जाएगी तो ये पोल ओसी से टच हो जाएगा। इसमें आप देखें कि ये दूसरा रिले, इसमें पोल जो है टच हो गया। तो और अब अगर मल्टीमीटर चेक करेंगे तो पोल और ओसी में कंटिन्यूटी मिलेगी, पोल और एनसी में कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। देखिए ऐसा है, आपने कॉन्टैक्टर देखा, उसकी पिने देखी। आगे जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो बेसिक है, समझाने के लिए है। एक जो सर्किट हमने दिखाया है वो डबल फेस का है, समझाने के लिए है, और एक सर्किट जो है वो हमने सिंगल फेस का कॉन्टैक्टर जो दिखाया है वो हमारी वीडियो नंबर 36 में कंप्लीट जो है उसमें सर्किट बना हुआ है। समरसेबल के स्टार्टर के लिए हमने सर्किट बनाया था, वीडियो नंबर 36, वो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप एयर कंडीशन के कारीगर जो हैं, टेक्नीशियन जो हैं, वो इलेक्ट्रिक के बारे में भरपूर, भले वो ना करें बहुत से काम, लेकिन उनकी नॉलेज इसमें, क्योंकि मोटर चलना है, वो चाहे एयर कंडीशन का मोटर चल रहा हो या इलेक्ट्रिक के कोई भी मशीन का जो है मोटर चल रहा हो, सारी बातें एक ही रहती हैं, बेसिक एक रहता है। तो पहले तो आप ये रिले वाली वीडियो देख लिए और उसके बाद जो है कॉन्टैक्टर वाली जो है होल्ड करना जो है, देखिए सारा आपका फोकस जो है, जो वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं, और उसमें जो फोकस हमारा है कि होल्ड करना आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। होल्ड का मतलब ये हुआ कि आप जब ग्रीन बटन, हरा बटन दबाते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाता है, वो पिने आपस में हटी हुई होती हैं। ये वीडियो में हमने आगे जो है वो उसमें बताया है, दिखाया है, सर्किट में समझाया है। लेकिन जब हाथ होल्ड किसको कहते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि जब हम हरे बटन से, ग्रीन बटन से हाथ हटा लेंगे तो मोटर बंद हो जाएगा, ना बंद हो, चलता रहे। तो वो जो कनेक्शन होते हैं वो होल्ड कनेक्शन कहलाते हैं, जो आपको ठीक से, जब तक आपको समझ में आए दूसरी वीडियो देखे ही नहीं, कनेक्शन की होल्ड करना जो है आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद है। अगर आपको पसंद आए, पूरी पहले देख लीजिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही दिया करिए। कौन सा टाइम, ना तो टाइम लगता है और ना पैसा लगता है। देखिए हमने ये 3 फेस का स्टार्टर समझाने के लिए बनाया है। ये 3 फेस का मोटर है, इसको जब ये 3 फेस नीला, पीला और लाल मिल जाएगा तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसके इस नीले वाली लाइन पे अगर आप देखें कि ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, ये आपस में मिले हुए नहीं हैं। जब हम इस पे कॉइल पे सप्लाई देंगे 440 वोल्ट, 415 वोल्ट, जो भी कहिए, डबल फेस, तो ये पत्तियां, ये इससे मिल जाएगा, ये पीली वाली जो है इन पॉइंट से मिल जाएगी, पत्ती आगे खिसक जाएंगी, सारी पत्तियां जो है आगे खिसक जाएंगी। जब हम इसको उचित वोल्टेज देंगे तो ये सारी जो है पत्तियां आगे खिसक आएंगी। ये जो पॉइंट है ये होल्ड के लिए, इसको हमने अभी आपको जो है अलग से समझा रहे हैं। होल्ड करना आपको बहुत, तो इसके 2 पॉइंट हमने जो है होल्ड के लिए हैं। ये कुल 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 पॉइंट हैं, कुल 4 पॉइंट हैं।
3 मोटर को स्टार्ट करने के लिए हैं, 3, अब वो उसको 3 कह लिए या 6 कह लिए, क्योंकि एक जो है ये इसका है, तो ये इसका साथी है, ये इसका पॉइंट्स है, ये इसका पॉइंट्स है, तो आप 4 पॉइंट कह लिए या 6 पॉइंट कह लिए, या आप अपनी समझ से आप जो भी आप कह लिए। तो ये होल्ड के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ होल्ड के लिए, इसी पॉइंट को हमने यहाँ समझाया है। अभी थोड़ी देर में आपको इस पॉइंट को, ये देखिए ये पॉइंट अलग बना हुआ है, ये पॉइंट, ये हरा बटन जो आपस में ये पॉइंट जो है मिले हुए नहीं होते हैं, ये जो हमने बनाया है ये पॉइंट जो है आपस में मिले हुए नहीं हैं, और लाल बटन जो आपस में मिले हुए होते हैं, जो आपस में मिले हुए होते हैं वो ये पॉइंट है लाल। ये कनेक्शन अभी भूल गए, अभी हम इसको पूरा कर देंगे कनेक्शन इसको। तो ये हरा बटन ये जो ओपन रहता है, आप देख रहे हैं आज सर्किट में, और लाल बटन जो क्लोज रहता है, मिले हुए रहते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये होल्ड करने के लिए इसको हमने अलग से सिर्फ इसको फिगर को जो है अभी हम बिल्कुल इस सर्किट को हम बिल्कुल ले आएंगे इसको हटाकर। तो इसको ठीक से आप समझ लिए होल्ड करना। होल्ड करने में क्या है कि कुछ में जैसे कि एक सिंगल फेज का है, उसमें 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट से इससे मोटर भी हमने ऑपरेट किया है, होल्ड भी किया है। तो इसमें जो है ज़्यादातर क्या होता है 3 फेज में कि ये इसका पॉइंट जो है ये होल्ड करने के लिए अलग बना हुआ था, मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट अलग होते हैं। तो जैसे ही हम जो है इस पे जो है हरा बटन दबाएंगे, देखिए अभी इसको तो हमने डायरेक्ट दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे बीच में ओवरलोड वगैरह के चिन्ह बने होते हैं, हमने आपको समझाने के लिए बिल्कुल सीधा उठा के इसके ऊपर दे दिया है। तो ये क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत आसान सा है, बीच में हमने ओवरलोड के चिन्ह नहीं बनाए हैं। तो ये हमने सीधा जो है इसको सप्लाई दी। अब हमें देखना, जैसे ही इसको दूसरा फेज नीला वाला मिल जाएगा, नीला वाला जो है मिल जाएगा, तो इसमें चुंबक बनेगा, मैग्नेट बनेगा, और सारी पत्तियां इधर खिंच जाएंगी। ये इससे टच हो जाएगा, ये इससे टच हो जाएगा, ये इससे टच हो जाएगा, और ये इससे टच हो जाएगा। कैसे? हमने ये हरा बटन तो आप देख रहे हैं ये हटा हुआ रहता है, जैसे ही हमने हरा बटन दबाया तो नीला फेज देखिए ये आ रहा है, ऐसे आता हुआ ये आया, लाल बटन पे आया, ये आपको मालूम है कि ये मिला हुआ पॉइंट होता है, और ये उठ के यहाँ पर आया, और यहाँ से जो है हरा बटन हमने दबाया तो ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, और ये सीधे जो है इसके ऊपर आया, इसमें मैग्नेट बना, और ये सारी पत्तियां जो हैं खिसक गईं, ये सारी पत्तियां खिसक गईं और टच हो गईं। अब देखिए हम दबाए तो रखेंगे नहीं, ये हम अपना हाथ हटा लेंगे तब ये हट जाएगा, लेकिन इसको फेस मिलता रहेगा, यही होल्ड करना है, इसी को आपको ठीक समझना अलग अलग तरह से। अब हम हाथ हटा लेंगे तो ये फिर इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये इस पोजीशन पर फिर आ जाएगा। तो अब लेकिन जब आप ये मैग्नेट बन चुका है, ये सारी पत्तियां मिल रही हैं, तो इसको फेस देखिए इस तरह से मिलेगा, ये तो है ही है वो, और ये फेस अब ऐसे होता हुआ ये पत्तियां आपस में मिली हुई हैं, ये यहाँ से होता हुआ कॉइल पे पहुंच जाएगा और मोटर हमारा स्टार्ट रहेगा। जैसे ही हम लाल बटन दबाएंगे ये पॉइंट हट जाएगा, ये फेज जो है नीला वाला अब इस कॉइल के इस पॉइंट पर नहीं मिलेगा किसी भी रास्ते से, और इसमें मैग्नेट बनना बंद हो जाएगा और ये पत्तियां फिर वापस हो जाएंगी, मोटर बंद हो जाएगा। देखिए ऐसा होता है जब हमने इसमें मैग्नेट बना तो ये सारी पत्तियां इसमें, अब देखिए ये दोनों हमने पत्ती कई पॉइंट होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा चुके हैं, बहुत से कॉन्टैक्टर दिखा चुके हैं। अब इसमें हमने कितने पॉइंट बताए? 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5। इसमें सारी पत्तियां जो हैं ओसी हैं, ओपन कनेक्शन है, और ये एनसी है, नॉर्मल कनेक्शन मिले हुए क्लोज है, ये पॉइंट मिले हुए हैं, नॉर्मल कनेक्शन एनसी है। तो जैसे ही हम हरा बटन दबाएंगे तो ये सभी पत्तियां इधर खिसक जाएंगी, तो ये जितनी है ये कांटेक्ट में आ जाएंगी और ये कांटेक्ट से हट जाएगी, क्योंकि ये भी पत्ती खिसकेगी। और बहुत सी तरह से जो है इसको यूज़ करते हैं सर्किट में, ये पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ मिलती ही नहीं है, बहुत सी पत्तियां हट जाती हैं। तो इसको हम अक्सर ये कहते हैं कि जब हम हरा बटन दबाएंगे जो मिले हुए थे वो, जो बिछड़े हुए थे वो मिल जाएंगे, जो मिले हुए थे वो बिछड़ जाएंगे। ये सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो मामला बन जाएगा। चलिए अब हम होल्ड करना सीख लें। 2 सर्किट हमने बनाए हैं, एक में जो है वो सिंगल फेस से दिखाया है
और एक में 3 फेस है। ये फेस 1, 1 2 नहीं लिखा है, रंग हमने दिखा दिया, एक लाल फेस एक पीला फेस। एक ही जो सर्किट है ये सिंगल फेस वाला है, और इसमें कॉन्टेक्टर में जो है 2 पॉइंट बने हुए होते हैं। इसमें कॉन्टेक्टर में 4 पॉइंट बने हुए होते हैं। कॉन्टेक्टर में 4 पॉइंट बने होते हैं, ऐसे ही और होता है उससे मोटर, इस पॉइंट से भी और उस पॉइंट पे। वीडियो नंबर शायद वीडियो नंबर 86 में आप देख लीजिए, अगर वीडियो नंबर 86 में कॉन्टेक्टर में 4 पॉइंट यानी 2 पॉइंट वाला है। अब 2 पॉइंट कह लिए, ऐसे ही पॉइंट है वहाँ बना होगा। तो एक पॉइंट से हमने मोटर भी चालू किया है जो 86 नंबर में है, और उसी पॉइंट से यहाँ पर मोटर के भी कनेक्शन है, और इससे हमने होल्ड भी किया है। तो ये हरा बटन है, ये वाला है, और लाल बटन इधर हमने बताया जो टच रहता है, हमेशा टच रहता है। और ये याद रखिएगा, ये अलग अलग शक्ल में अलग अलग जो है उसमें होते हैं, ये जो है और भी शक्ल के होते हैं। तो ये शक्ल आप देख रहे हैं, बहुत सी शक्लों में है। तो ये इसमें देखिए एक चीज कॉमन है कि लाल बटन और हरे बटन का एक एक पॉइंट शॉर्ट है। इसमें भी शॉर्ट है और इसमें भी शॉर्ट है, ये तो होने ही होना है। अब देखिए कि ये जो इसमें सिंगल फेस वाले में है, जो इसमें शॉर्ट है और ये कॉइल है, तो इसमें जो है ये पॉइंट जो है, जो शॉर्ट वाला पॉइंट है, हमने कॉइल को दे दिया, और हरे वाले बटन को हमने फेस दे दिया, और इस पॉइंट को भी दे दिया, आपका जो मोटर के कनेक्शन है, मोटर वाले कॉन्टेक्टर के पॉइंट पे दे दिया। फेस जो है वो हमने कॉन्टेक्टर के पॉइंट पे दे दिया। इसको हम इनपुट कहेंगे, तो इनपुट पर दे दिया। और ये जो है ये इस पे भी चला जाएगा, ग्रीन बटन के दूसरे पॉइंट पे जो शॉर्ट नहीं है। कॉन्टेक्टर का ये पॉइंट जो है दूसरा वाला, इसे हम आउटपुट पिन कहेंगे, इसको हम इनपुट कहेंगे, इसे आउटपुट कहेंगे। ये लाल बटन पे चला जाएगा जो शॉर्ट नहीं है, दूसरे पिन पर। अब जैसे ही हम हरा बटन दबाएंगे, न्यूट्रल तो उसको डायरेक्ट मिल ही रहा है, जैसे ही हम हरा बटन दबाएंगे तो ये फेस जो है वो इस पे आएगा, और इससे होता हुआ देखिए कॉइल पे पहुंचा, इसमें मैग्नेट बनेगा और ये फट से टच हो जाएगा, ये पत्ती इससे टच हो जाएगी। हाथ हटा लेने पर भी मोटर बंद नहीं होगा, क्योंकि ये पत्ती मिल चुकी है। इसलिए ये फेस इस रास्ते से होता हुआ ये ऐसे पहुंचा, और ऐसे होता हुआ कॉइल को मिलता रहेगा। एक बार फिर से आपको दिखा दें ताकि मजबूत हो जाए। जब हमने हरा बटन दबाया, तो चूंकि ये जैसे जो है मिलेगा, तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, और ये फेस कॉइल के इस सिरे पर पहुंच जाएगा। न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, इसमें मैग्नेट बनेगा, तो ये पत्ती आपस में मिल जाएगी, ये पत्ती मिल जाएगी। उसके बाद हम जब इसको हाथ हटा लेंगे तब भी मोटर बंद नहीं होगा, क्योंकि ये पत्ती मिल चुकी है। और ये पत्ती मिलने से ये देखिए ये फेस इस पे आया पत्ती मिलने के कारण, और ये चूंकि कांटेक्ट में है ही है, एनसी है, मिला हुआ पॉइंट है, ये इससे होता हुआ मोटर को पहुंचाएगा और मोटर चलता ही रहेगा। जब हम लाल बटन दबाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, और ये मोटर पर ये फेस जो लाल रंग का हमने बनाया है ये अब नहीं मिलेगा और मोटर बंद हो जाएगा। डबल फेस में देखिए लाल और हरा बटन का एक एक पिन तो शॉर्ट है ही है। अभी हमने थोड़ी देर पता उसमें चार पॉइंटों में से एक पॉइंट सिर्फ जो है वो होल्ड करने के लिए रखा जाता है। यहाँ 4 पॉइंट है, आप याद रखिए यहाँ पर 4 पॉइंट बने हुए थे, और 4 पॉइंट बने हुए थे। तो अब हम जब बटन दबाएंगे, ये हरा बटन दबाएंगे, अब देखिए इस पे एक फेस तो डायरेक्ट मिल रहा है, कॉइल को एक फेस तो डायरेक्ट मिल रहा है, दूसरा फेस कैसे मिलेगा और होल्ड कैसा होगा, बस इसको आपको समझ लेना है कि ये इसको हम यहाँ पे पहुंचा। जैसे ही हमने हरा बटन दबाया तो ये फेस जो है यहाँ पे भी पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, और चूंकि ये मिला हुआ है ये कॉइल के इस पॉइंट में मिलेगा, इसमें मैग्नेट बनेगा और ये पत्ती आपस में मिल जाएगी। फिर से दोहरा दें, जैसे ही हमने ये हरा बटन दबाया ये दोनों पॉइंट मिल गए। अब ये फेस सीधा ऐसे होता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा और ये पत्ती मिल जाएगी क्योंकि इसमें मैग्नेट बन चुका है। अब हाथ हटा लेने के बाद भी मोटर चलता रहेगा क्योंकि ये पत्ती मिली हुई है, आप हटा लिए लेकिन इसको फेस फिर भी मिलता रहेगा। कैसे? ये ऐसे होता हुआ, चूंकि ये पत्ती मिली हुई, ये इस तरह से आया और यहाँ से होता हुआ मिलता रहेगा। जैसे ही लाल बटन
जब जैसे ही हम लाल बटन दबाएंगे, इसको इंटरफेस अब किसी रास्ते से नहीं मिलेगा और मोटर बंद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, आप लोग जो है सर्किट से ज़्यादा होल्ड, जब तक ये होल्ड करना आपको ना समझ में आए तब तक कि आप दूसरे सर्किट ये स्टार्टर के मत देखिए। और ये सिर्फ स्टार्टर नहीं, एयर कंडीशन में भी ये सर्किट लगे हुए होते हैं। बड़े एयर कंडीशन में 5 टन के हों या उससे बड़े हैं, ये उसमें भी लगे हुए होते हैं। तो इसको होल्ड करना, सर्किट तो आप समझेंगे आसान है, लेकिन ये होल्ड करना, कैसे होल्ड होता है, ये आप बहुत ठीक से समझ लें, आपको बहुत आसानी होगी।